अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम्स के बारे में कि पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम्स क्या होती हैं। हमारा जो एक्सरे सोर्स लगा होता है सीटी स्कैन के अंदर, वो हमें डिफरेंट टाइप्स की एक्सरे बीम्स प्रोवाइड करता है, जिसे हम पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम्स कहते हैं। जिसमें हायर जो होती हैं वो भी होती है हमारे पास, और लो एनर्जी की भी होती हैं, हाई एनर्जी की भी होते हैं और लो एनर्जी के भी एक्सरे फोटॉन्स हमारे पास होते हैं। तो मसला ये था हमारे पास कि जो हाई एनर्जी के फ़ोटॉन्स थे और लो एनर्जी के फ़ोटॉन्स थे, दोनों पेशेंट तक पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या इशू पेश आ रहा था कि पेशेंट को रेडिएशन डोज जो थी वो ज़्यादा मिल रही थी। ठीक है, पेशेंट को रेडिएशन डोज हमारे पास ज़्यादा मिल रही थी। जो लो एनर्जी वाले थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे स्कैनिंग के अंदर, और पेशेंट को रेडिएशन डोज जो थी वो ज़्यादा मिल रही थी। इसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास आर्टिफैक्ट आ रहा था जिसको हम कहते हैं बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। इसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ फ़िल्टर्स लगा दिए ताकि हम इसको जो है वो कम कर सकें। जो लो एनर्जी वाली एक्सरे बीम्स थी उनको जो फ़िल्टर्स थे वो एब्जॉर्ब कर लेते थे। ठीक है, ये इशू था। और उन फ़िल्टर्स का नाम क्या था? उन फ़िल्टर्स का नाम था बो टाइप फ़िल्टर्स। आगे हमारे पास ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। आगे हमारे पास आता है वॉल्यूम एवरेजिंग। वॉल्यूम एवरेजिंग से मुराद ये है कि हमने कितना वॉल्यूम चाहिए, कितनी स्लाइस की थिकनेस हमें चाहिए होती है कि हम कोई स्कैन करें। लाइक कि अगर स्कैन की जो थिकनेस है, कोई बॉडी का हम स्कैन करें, बॉडी के पार्ट का, उसकी जो स्लाइस की थिकनेस है इतनी है कि वो जो एनाटमी है, जो पैथोलॉजी है, वो छुप रही है, तो हमें उस स्लाइस की थिकनेस को ज़्यादा थिन करना है, ना कि हमने थिक करना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 mm का हम स्लाइस ले रहे हैं और हमारे पास थिकनेस आ रही है, और जो हमारे पास पैथोलॉजी है वो 2 mm के ऊपर है, तो ज़ाहिर बात है वो छुप जाएगी हमारे पास। तो इस सारे प्रोसेस को वॉल्यूम एवरेजिंग कहते हैं कि हमने ये देखना है कि हमें जो पैथोलॉजी है वो कितने स्लाइस के अंदर आराम से नज़र आ सकेगी। तो इस हिसाब से हमने स्लाइस की थिकनेस और जो उसकी जो थिननेस है उसको हमने इमेजिन करना है, उसको हमने सेट करना है। आगे हमारे पास ये कि वो जो वाई प्लेन था वो हमें जो थिकनेस प्रोवाइड करता है, हम पहले पढ़ चुके हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉ डेटा वर्सेस इमेज डेटा। रॉ डेटा में क्या होता है कि जो कंप्यूटर डेटा होता है जिसको हमने हाउसफील्ड यूनिट्स नहीं लगाए होते, अभी हमने उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया होता, उसको हम कहते हैं रॉ डेटा। जबकि जो प्रोसेस डेटा होता है या इमेज डेटा होता है, इमेज डेटा वो होता है जो जिसके ऊपर हमने हाउसफील्ड यूनिट्स लगा दी हैं। ठीक है, और उसको हमने कह दी इमेज डेटा, जो आगे हम जाके रिकन्स्ट्रक्शंस में यूज़ करके उसको आगे प्रोवाइड करेंगे रेडियोलॉजिस्ट को। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्कैन मोड्स आ जाते हैं। स्टेप एंड शूट स्कैनिंग मोड। उसके अंदर क्या होता है, जो एक्सरे ट्यूब होता है वो 360 डिग्री रोटेट होते हैं पेशेंट के इर्द गिर्द। ठीक है, और फिर वो रुक जाती है। ठीक है, और फिर वो रुक जाती है, दोबारा से वो रोटेट होती है। क्यों? क्योंकि उसका इशू ये था कि जो उसकी वायर्स थी वो लपेटी जाती थी, जिसकी वजह से उसमें इशू आ जाता, वो रुक जाती थी। ठीक है, तो ये मसला था वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेलिकल स्पाइरल स्कैनिंग। हेलिकल स्पाइरल स्कैनिंग में क्या होता है, ये 1990 में हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो कॉन्टीन्यूस ये घूमती थी, जो इसकी वो थी गैंट्री थी, कॉन्टीन्यूस रोटेशन होती थी इसकी, और हर रोटेशन के ऊपर हमारे पास एक स्लाइस का इमेज बनता था। ठीक है, एक स्लाइस का इमेज बनता था हर रोटेशन के ऊपर। इसको कहते थे हम हेलिकल स्पाइरल स्कैनिंग, या हेलिकल या स्पाइरल स्कैनिंग कहते थे इसको। हेलिकल क्यों कहते थे? क्योंकि ये घूमते 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 ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता था, और ये हमारे आपको पता है डीएनए जैसे हेलिकल होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं मल्टी डिटेक्टर रो सीटी स्कैनिंग को। मल्टी डिटेक्टर रो सीटी स्कैनिंग हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई 1992 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर एक क्या नाम है, गैंट्री के रोटेशन में दो दो स्लाइस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेजिंग प्लेन्स का, कि इमेजिंग प्लेन्स क्या हैं। तो वो ये वही टॉपिक है पुराना वाला, जिसमें सुपीरियर होता है या ये इन्फीरियर होता है, इसका इन्फीरियर कहते हैं। ठीक है, आगे ये दरमियान से कट लगाएं तो इसको मीडियल कट कहते हैं, इसको ऐसे कट लगाएं तो इसको एक्सियल प्लेन कहते हैं। ठीक है, कोरोनल प्लेन वो होती है जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ऐसी है ये प्लेन सारी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरासैजिटल जो प्लेन है ये क्या होती है कि मिड सैजिटल के थोड़े राइट पे या फिर थोड़े लेफ़्ट पे अगर प्लेन होगी तो उसको पैरासैजिटल प्लेन कहेंगे। ऑब्लीक ये होगी कि अब अगर उसको हम किसी एंगल पे कट करते हैं
तो वो ऑब्लिक प्लेन होगी हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। आगे फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बताया हुआ है कि हमें ये देखना है, प्लेन का ख्याल रखना है कि हमें किस तरह की इमेज लेंगे तो हमें प्रॉपर पैथोलॉजी नज़र आएगी। ये एग्जांपल दी हुई ब्रेड की कि हमने ऐसे काटा इसको तो हमें कैसा नज़र आएगा, और हमने अगर इसको ऐसे काटा तो हमें ऐसे नज़र आएगा। अगर हमने इसको ऐसे काटा है तो हमें ऐसा नज़र आएगा। देखिए कॉइन हमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं कि कॉइन पड़ा हुआ है, कॉइन से किनारे नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, हमें प्रॉपर कॉइन नज़र नहीं आ रहा कि उसके ऊपर बना हुआ क्या है। अगर हमने देखें ऐसे काटा है तो हमें कॉइन प्रॉपर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बना हुआ क्या है हम नज़र आ रहा है। सेम एज इट इज़ ये एग्जांपल दी हुई है पैथोलॉजी की, ठीक है। नेक्स्ट यही बताया हुआ है कि पैथोलॉजीज जो होती है हमें डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट नज़र आती हैं। तो बेहतर यही है कि हमारे एक टेक्नोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए इस चीज़ का कि वो प्लेन वो सिलेक्ट करे जिसके ऊपर प्रॉपर उसको पैथोलॉजी है वो नज़र आए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ओवरव्यू ऑफ सीटी ऑपरेशन सिस्टम है। उस सीटी ऑपरेशन सिस्टम में क्या होता है, ये होता है कि जो एक्सरे के जो फोटॉन्स होते हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो मेटल टारगेट के ऊपर लगते हैं कि जो उनकी जो कनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि सीटी सिस्टम में आखिर होता क्या है। सीटी सिस्टम में क्या होता है कि एक गेंट्री होती है, ठीक है, एक गेंट्री होती है, और उसका जो होता है वो एक्सरे ट्यूब जो होती है, मैं अभी समझाऊंगा इसको अब बाद में। अभी एक्सरे जो गेंट्री होती है उसके अंदर हाउसिंग हुई होती है, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लगा के इसको गेंट्री को बंद किया होता है। एक्सरे ट्यूब जो होती है वो कंटेन उसमें फिलामेंट्स वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये बताता हूँ, वो फिलामेंट जो है एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट है वो हीट अप किया उन्होंने, हीट करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर बॉयल ऑफ होकर बाहर आना शुरू हुए हैं, और जो वो बाहर आए उस सारे को हम क्या कहेंगे, स्पेस क्लाउड। वो स्पेस क्लाउड के बाद जो वोल्टेज होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, हाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, और जिस एनोड के एरिया को वो जाके हिट करते हैं उसको हम कहते हैं फोकल स्पॉट, ठीक हो गया। और जो जो इलेक्ट्रॉन्स जो जाके हिट करते हैं इनकी क्वांटिटी जो होती है वो 1000 मिलियन पेयर्स में होती है, 1000 मिलियन पेयर्स में होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्राइक जिसको करते हैं नॉट के टारगेट मटेरियल को जाके, ठीक है। अब आगे जो है वो जो टारगेट है वो रोटेट्स होता है, ठीक है। रोटेट होने के बाद क्या होगा, जब बीम की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और बीम की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो जो केवीपी है उसको हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। और हीट कैपेसिटी और हीट डिसिपेशन आगे लिखा हुआ है कि ये क्या होता है। हीट कैपेसिटी ये होती है कि जो कोई भी वो है मशीन वगैरह है वो कितना उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो जितनी हीट अप होती है उसके अंदर फिर भी वर्क कर सके। और हीट डिसिपेशन ये होती है कि उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो जो हीट अप हुई है उसको वो कम कर सके, अपनी हीट को कम करके कूल डाउन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि एक्सरे फोटॉन्स दैट पास थ्रू द पेशेंट स्ट्राइक डिटेक्टर। वो आगे बताया कि एक्सरे जो फोटॉन्स होते हैं वो पेशेंट से पास होकर डिटेक्टर को हिट करते हैं, ठीक है। अगर वो जो डिटेक्टर है वो सॉलिड स्टेट सिंटिलेशन डिटेक्टर का बना हुआ है तो एनर्जी है वो जो है वो जो फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट में। अगर वो डिटेक्टर किसी और चीज़ का बना हुआ है जस्ट लाइक के फोटो डायोड का बना हुआ है तो वो कन्वर्ट कर देगी लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में, ठीक हो गया। मज़ीद आगे उन्होंने ये लिखा हुआ है जो पुराने सिटी सिस्टम होते थे वहाँ पे डिटेक्टर्स जो होते थे वो जीनॉन गैस के बने होते थे। नेक्स्ट हमारे पास आगे डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि हमने ये जो डेटा है सारा हमारे पास सीपीयू में ट्रांसमिट किया जाता है। सीपीयू जो होता है वो सीटी स्कैनर का जो ब्रेन है, ठीक है। वो सीपीयू के अंदर क्या होता है, मतलब आगे ये बताया हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेसर होता है, ठीक है। वो रिकंस्ट्रक्ट कर देता है जो डिपेंड करता है कितनी डेंसिटी का वो स्लाइस है, ठीक है। इमेज बनाता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांसलेटेड कर दी जाती है मैट्रिक्स में, लाइक उसके बॉक्सेस बना दिए जाते हैं, ठीक है, स्लाइसेस बना दिए जाते हैं। इनको कहते हैं मैट्रिक्स, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, ठीक है। तो जो वो कहते हैं कि डिजिटलाइज कर देता है डेटा और वो सेंड करता है प्रोसेसर को, कन्वर्ट करता है उसको शेड्स में, और वो कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होती हैं। वो ये कह रहा है कि सीपीयू के अंदर डेटा आया, उसने उसको कन्वर्ट किया मैट्रिक्स में, ठीक है, डिफरेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, और बाद में उसने उसको ग्रे के शेड्स दे के कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये है जो सीटी स्कैन बाकी ये बताया गया है कि इस सारे जो प्रोसेस को ना वो 3 में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्या है, डेटा एक्विजिशन, डेटा लेने के लिए, ठीक है। इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है
वो एक्सरे बीम पेशेंट से पास करके डिटेक्टर में डिटेक्ट होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, डिटेक्ट होती है वो, ताकि वो जो डेटा है वो सारा सीपीयू में चला जाए। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन जो होते हैं वो पेशेंट को जाते हैं और एब्जॉर्व कर देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं पेशेंट में, स्ट्राइक करते हैं सीटी के जाके डिटेक्टर पर। और इसका गोल ये होता है कि हम डेटा ले सकें। जो सेकंड टाइप है, सेकंड स्टेप है, वो ये है कि डेटा जो होता है वो स्टोर हो जाता है और उसको हाउसफिल्ड वैल्यू लगा के मज़ीद हम ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको कलेक्ट करके जो हमने प्रॉपर पहले सेगमेंट लिया उसको प्रिपेयर करते हैं डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, फाइनल फेज़ के अंदर क्या होता है, जो प्रोसेस डेटा होता है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू शेड्स ऑफ ग्रे फॉर व्यूइंग। ग्रे के शेड्स में उस डेटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये करते हैं कि सीटी के जो इमेज है वो प्रॉपर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सीटी स्कैन की गैंट्री होती है, ये इसकी हाउसिंग होती है, इसका कवर रिमूव किया तो अंदर से हमें कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारे पास होता है एक्सरे सोर्स। एक्सरे सोर्स जाता है, इसके आगे फ़िल्टर लगा होता है। ठीक है, बो टाइप फ़िल्टर होता है, आगे इसके आगे कॉलीमीटर्स होते हैं। यहाँ होता है पेशेंट, ये यहाँ से एक्सरेस निकली पेशेंट तक आई, पेशेंट से पास होके ये अरे डिटेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे हिट की। ठीक है, अब वो जो एक्सरे ट्यूब के अंदर का जो फिनोमेना था वो ऐसा था कि फिलामेंट था, फिलामेंट हीटअप हुआ, इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की गई, फिलामेंट हीटअप हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना, बॉयल ऑफ होकर बाहर आए, बाहर आके उन्होंने एनोड पे हिट किया, एनोड पे आकर जहाँ ये हिट करेंगे इसको कहेंगे फोकल स्पॉट। और यहाँ पे जो आगे इन्होंने हिट किया टारगेट मटेरियल को, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, थाउजेंड्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप ये था हमारा कि जो केवीपी है उसको बढ़ाने से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है बढ़ेंगे, डेंसिटी बढ़ेगी तो एक्सरे बीम्स बढ़ेगी। ठीक है, ओके।